अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, अगर बात की जाए जब से पूरे देश भर में एक स्कीम निकाली गई है अग्निपथ, तब से लेके जो है पूरे देश भर में एक आग देखने को मिल रही है युवाओं के अंदर। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है एक आग पनप रही है। और कल वहीं हमने आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी भी जो है वो की गई और पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की गई। और अगर दिल्ली की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए तो वहां पे ट्रेनें तक भी जो है वो जलाई जा रही हैं। लेकिन अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि देश सुरक्षा की बात है, ये समझने वाली बात है क्या ये स्कीम जो है क्या वो राइट डिसीजन है देश के लिए और युवाओं के लिए या नहीं है। इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा जी हैं, इनसे मजीद बातचीत करेंगे। सर, क्या ये अग्निपथ स्कीम जो है क्या ये राइट है नेशन के लिए या राइट है यूथ के लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ में कोई खामियां होती हैं और कई उसमें खासियतें भी होती हैं। तो हमें वो देखना है, ओवरऑल देखना है कि वो भला है, देश के लिए भला है या नहीं है, देश की पॉपुलेशन के लिए भला है या नहीं है। ये जो अग्निपथ है या टूर ऑफ ड्यूटी है, ये स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये स्कीम अगर हम देखें तो बेसिकली किस कारण से लॉन्च की गई थी? ये उससे की गई थी कि हम जो हमारी आर्मी की पहली थी कि उसकी जो एज है उसको एज को युवा बना दिया जाए, यानी कि यंग क्या बोलते हैं लोग रखे जाएं आर्मी के बीच में, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो कर सके। और दूसरा ये कहां से आ गया वो कि हमारी जो पेंशन बजट है, क्योंकि बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों को पेंशन देनी पड़ती है, तो उस कारण से हमारे पास में रिसोर्सेज कम है, फाइनेंसेस कम है, तो हमारी मॉडर्नाइजेशन में ये एक रुकावट बनती है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये दूसरा मुद्दा बिल्कुल बैकग्राउंड में रहना चाहिए था। और ये वाली जो स्कीम है, हमारी अग्निपथ की जो स्कीम है, ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष में पहली बार नहीं लॉन्च हो रही है। ये दूसरे देशों में, वर्ल्ड ओवर के बीच में, बड़े देशों के बीच में, चाहे अमेरिका है, इजराइल है, आप चाइना में देख लिए 2+2 का हिसाब है उनका भी, तो ये हर जगह में होती है। लेकिन हम ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्कीम में चाहे फायदे युवाओं के लिए काफी हैं, जो कि उनको पूरा इस वक्त समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर खामियां थोड़ी सी भी हैं लेकिन वो देश की सुरक्षा को अफेक्ट करती हैं, तो मैं ये कहूँगा इस पर्टिकुलर स्कीम को, जो अग्निपथ को, एक बार फिर से सोच विचार चाहे लॉन्च करें, सोच विचार करें और मंथन करें, मिड कोर्स करेक्शन करें, ताकि जो जो चीजें इस वक्त हमको दिख रही हैं कि इसके कारण ज्यादा वो रोष है, तो उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमने पॉपुलेशन के लिए एडजस्ट करना है या सिर्फ युवा के कहने पे एडजस्ट करना है। ये चीज हमने देखना है हमारे देश के लिए कौन सी चीज भलाई की है, उसी प्रकार से मिड कोर्स करेक्शन में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर, लगता नहीं है कि जिस तरह से 4 साल का जो टेन्योर रखा गया है इस अग्निपथ स्कीम का, जब बच्चा माने कि अगर आप 21 साल में वो भर्ती होता है और 4 साल मान के चलें कि 25 साल की एज में या 26 साल की एज में वो रिटायर होकर वापस आ जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा? क्या पैसा ही सब कुछ है कि 11 लाख रुपए जो है वो रिटायरमेंट प्लान दिया जाएगा और 11 लाख रुपए लेके फिर उसके बाद अगर वो किसी अन्य की सर्विस के लिए जाना होगा तो उसके बाद स्टडीज भी उसके हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि +2 करके वो गया होगा और वो आगे पढ़ नहीं सकता, तो वो +2 ही रह जाएगा। और अगर अपना काम भी खोलता है, अगर उसका वो अपना काम भी नहीं चलता है, तो उसका जो फ्यूचर है वो खत्म नहीं हो जाएगा इससे? देखिए, जो हम बोल रहे हैं कि 11.5 लाख, उसकी अपनी 4 साल की सेविंग भी होगी, तकरीबन 20 लाख रुपए आ जाएगा। अभी आप देखिए 10+2 के बाद में और 4 साल के भीतर कौन सी आपको ऐसी नौकरी है जो सिविल में बीच में मिल रही है जो आपको 4 साल के बीच में 20 लाख आप इकट्ठा कर सकते हैं? मुझे बता दीजिए आप। ये तो कोई है ही नहीं ऐसी चीज। तो वो 20 लाख रुपया जो है, जो 75% लोग जो जा रहे हैं बाहर, वो उनसे अपना कोई एक काम शुरू कर सकते हैं। आप सेल्फ हेल्प स्कीम शुरू कर सकते हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, कैसा भी काम शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर जो इस वक्त जो नहीं ज्वाइन करेंगे अग्निपथ को, उनके पास में तो 20 लाख में भी नहीं होंगे।
उनके पास हो सकता है 2, 4, 5 लाख 6 लाख होंगे, कहां ये जिनके पास में 20 लाख आ रहे हैं। तो एक फायदा तो हुआ। कल सर दूसरा एक युवा ये कह रहा था कि पैसा ही आर्मी के लिए रह गया है। अब मतलब कि जो युवा हम जो नौकरी के लिए जाएंगे, क्या हम पैसों के लिए जाएंगे? जो हमें बार बार सरकार ये चीज़ कह रही है कि पैसा आपको मिलेगा, रिटायरमेंट प्लान आपको मिलेगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो क्या आर्मी जो है वो अब पैसों के लिए रह गई है? नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है। ये सोच भी गलत है और समझ भी गलत है। पैसों के लिए नहीं रह गई है। हम चाहते थे ये स्कीम के हिसाब से कि हमारी यंग आर्मी होनी चाहिए, तो इसीलिए ये ताकि जितने हैं जो 4 साल के बाद में हम उनको अगर बाकियों को रिलीज करते हैं तो ज्यादातर हमारी जो आर्मी है वो यंग रहे। कारगिल में भी देखा गया कि हमें यंग लोग चाहिए और यंग लोगों ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया था। तो पहली चीज तो वो है। और दूसरी चीज ये है कि मैं मानता हूं कि 75% को जब आप रिलीज कर दोगे तो 75% जो पहले तो जब वो फौज के बीच में होंगे उनको डर लगा रहेगा कि हम 25% ही सिलेक्ट होने वाले हैं, तो वो सहमे रहेंगे, डरे डरे से रहेंगे और पूरा वो भी अपना नहीं दे पाएंगे, बेस्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो बेस्ट होंगे देखिए कि वो 25% रिटेन किए। तो मैं ये कहूंगा ये 25% की बजाय उनको थोड़ा सा और एक होप देके 50% को रिटेन करना चाहिए था। और इसमें इस स्कीम में 50% रिटेन करते हैं ताकि 50% रहें, 50% बाहर जाएं। और वो 50% में बाहर जाते में भी हमको ये नहीं है कि 50% को भी रोड के ऊपर में छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? उसमें से 25% और को भी कम से कम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह है इनको नए रिक्रूट करके नए ट्रेनिंग करनी। ये तो 4 साल के प्रशिक्षित आने वाले हैं, वो क्यों नहीं ले सकते? गवर्नमेंट को एक रेगुलेशन बनाना चाहिए कि जो अग्निपथ स्कीम के बीच में होगा और बाकी जितनी पैरामिलिट्री बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह हैं, स्टेट पुलिस है, ये लोग इनमें से 25% लोगों को वैकेंसियां जो उनकी हैं वो लेंगे, अपनी रिक्रूटमेंट कम करेंगे। स्पेशल कोटा दिया, स्पेशल कोटा यहीं से वहां पर जाएगा। तो अभी देखिए कि जो इस वक्त रोष है युवाओं के बीच में, वो 50% उनमें उनको अभी होगा कि हम रिटेन हो जाएंगे, 25% को हो जाएगा कि हम जो है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस वगैरह में हमको 100% हमको मिलेगा। और जो 25% रह गए हुए हैं, 25% को है कि हमारे पास 20 लाख रुपए, हम अपना कारोबार कुछ कर सकें। तो इसमें जनरल 75% की सेटिस्फैक्शन, अभी 100% की सेटिस्फैक्शन तो हर जगह में नहीं की जा सकती। तो ये स्कीम में थोड़े से मॉडिफिकेशन करें तो बेटर हो जाता है। सर क्या एक चीज मान के चलते हैं आप भी और हम सभी देशवासी भी इस चीज को मान के चलते हैं कि वंस ए आर्मी ऑलवेज ए आर्मी, तो 25% किस हद तक सही है? जो 25% मैं ये कहता हूं कि ये इसका जो मेन एम था कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम अपने आर्मी के बीच में रिटेन करें। पहले वाले सिस्टम में क्या होता था कि जो एक बार फौज में आया वो उसको पता होता था कि चाहे मैं घोड़े की चाल चलूं, चाहे मैं कछुए की चाल चलूं, मैंने रहना है 20 साल तक रहना, पेंशन लेके चले जाना है। तो एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता था कई जगह, लेकिन रेजिमेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहती थी। जो कछुए की चाल वाले थे रेजिमेंट उनको भी तेज करके अपने साथ में ले लेती थी। लेकिन वो सिस्टम जो बोलता हूं वो बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन ये वाले सिस्टम के बीच में मैं ये बोल रहा हूं इसमें हमारे फायदे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मॉडिफिकेशन करेंगे तो पुराने वाले सिस्टम के साथ में हमारी जो रेजिमेंटेशन है, जो हमारी मोटिवेशन लेवल्स हैं, वो सब किए जा सकते हैं अगर 50-50% का एक मिक्स हो, पुराने 50 और नए वाले 50। तो और जो युवा भी इस वक्त हैं उनको भी एक आश्वासन मिल जाएगा, होप मिल जाएगी कि ज्यादातर हम लोगों को नौकरियां हमारी यहां के बाद में दूसरी जगह में लगी रहेगी। आपका कहने का मकसद ये है कि पुरानों की जो बुजुर्ग हैं उनकी दिमाग की ताकत और नौजवान के शरीर की ताकत मिल जाए तो देश की सुरक्षा जो है वो और कड़ी हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं यही कन्वे करना चाहता था। तो ये हमारे साथ साफ तौर पे बातचीत में मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल आर के शर्मा जी, जिनसे मजीद बातचीत की अग्निपथ स्कीम को लेकर। हालांकि इस स्कीम में फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमें बिल्कुल धैर्य बना के जो है इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना है। जिस तरह से कल पत्थरबाजी की गई, जिस तरह से ट्रेनें जलाई जा रही हैं, जिस तरह से हर जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से जो है अपने ही देश की जो है वो संपत्ति का जो है वो हम नुकसान कर रहे हैं और इससे कोई भी फायदा जो है वो हासिल नहीं हो पाएगा। और साफ तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल जी का ये भी कहना है कि सरकार को इस स्कीम के बारे में जो है वो सोचना चाहिए और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लानी चाहिए। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।